मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आप लोग कम जरूर हैं मगर आप में अगर दम होगा तो फिर मैं इस नात को उसी अंदाज में पढ़ूं जिस अंदाज में सुना जाता है। सब आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा आप मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा मिला नहीं है, आप भी पढ़ेंगे भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान गुलाम मुस्तफा हो। मौलाना अजमत रजा साहब ने बता दिया था ये ससुराल है। किसकी है? मौलाना नावेद रजा साहब। तो फिर मैं तभी समझ गया था जब मौलाना की ससुराल है तो दो ही बातें हैं, या मामला बहुत ढीला रह जाएगा या मामला बहुत टाइट हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ढीला नहीं है, यहाँ पर टाइट है। अजी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, जब मौलाना के साथ दुनिया में रहने में इतनी भलाई है तो फिर मैदान महशर में कितनी भलाई है। सब लोग तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगे आया जब कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला रही। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। अली का जला, अली का जला, ये हुसैन ही, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजे। वाह है बाबा। ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा। ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा। ये हुसैन ही कसर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा। जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अब तक उठा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने इमाम हुसैन
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक शेर इमाम हुसैन के बेटे की बारगाह में मन का तड़प के बोल दे या रसूल, या रसूल अल्लाह, बार और कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लोग बाप से प्यार करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन याद रखना बेटे की मोहब्बत वो मोहब्बत होती है। आप किसी काफिर से भी मुलाकात करें, उसके पास उसका बेटा हो, उसके बेटे को देख के आप मुस्कुरा जाएं। काफिर कितना भी पत्थर दिल होगा, मगर फिर भी उसके दिल में एक प्यार सा उमट आता है, क्योंकि उसके बेटे से जो प्यार कर लिया। और वो एक आम बंदा जिसके बेटे के नाम पर आप खुश हो जाएं, जिसको देखकर खुश हो, तो उसके दिल में एक प्यार की लहर आ जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का नाम आएगा, आप मुस्कुरा जाएंगे, तो इमाम हुसैन कितना खुश होंगे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। एक बार फिर कहिए या हुसैन, या हुसैन। यही कह रही है असगर, सुभान अल्लाह। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस मेहरबानी कम करें, थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए, रिपीट थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बना रही। बहुत अच्छे जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नहीं है जहाँ कर बला नहीं है, मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। दूसरी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की मुक़द्दस तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, सब लोग जी लगा के बोले तो फिर कुरान को थोड़ा अच्छे अंदाज में बयान करने की कोशिश करें। सब लोग एक बार फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। आज के दौर में ये जो माहौल, ये दौर चल रहा है, हर एक का एक दावा है कि मैं पक्का और सच्चा मोमिन हूँ, मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने हुजूर से प्यार करने को सिर्फ ये मान लिया है कि बस चंद दीनी काम है, बस उनको कर लिया, बस यही हम सच्चे मोमिन होने की पहचान है। अभी मैंने एक जगह पे बयान किया तो एक नादान ने उठकर सवाल किया। मैंने कह दिया, मैंने कहा कि सिर्फ नमाज ही पक्का ईमान वाला होने के लिए दलील नहीं है। सिर्फ कोई नमाज पढ़ता रहे तो फिर दूसरे दिन फोन आया, बोले कुरैशी साहब आपने ये जुमला बोला, तो मैंने कहा बेवकूफ तूने समझा ही नहीं। और वो कोई ऐसा नहीं कि अलपढ़ कोई बंदा था, वो पढ़ा लिखा था। मैंने कहा हाँ मैं सच बोलता हूँ, सिर्फ नमाज पढ़ने से पक्का मोमिन नहीं हो सकता, साथ में जब तक नबी का प्यार नहीं हो जाएगा, जब तक नबी का प्यार नहीं होगा। वो कोई, मैंने बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे कि अगर सिर्फ नमाज पढ़ने से, इबादत करने से बंदा सच्चा मोमिन होता, तो फिर जो शैतान है ये फिर काफिर कहाँ होता। जी 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 जी। शैतान की इबादत तो इतनी है कि शैतान ने इतनी इबादत की, अगर ज़मीन पे उसके सजदे बिछा दिए जाएं तो फिर कोई एक जगह बचे ना, एक इंच भी, कि जिस जगह उसके सजदा ना दिखेगा, क्योंकि उसने इतनी इबादत की, कई हजार साल तक इबादत करता रहा। लेकिन क्यों? नबी से प्यार नहीं था, बुग़्ज़ था। कौन से नबी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का प्यार का इनकार किया, उनकी ताज़ीम नहीं की उसने। तो फिर वो बारगाहे
रब्बुल इज्जत से धुतकार दिया गया, निकाल दिया गया। तो वो शैतान जिसने इतनी इबादत की उसकी इबादत कबूल नहीं। आज के दौर का कोई शैतान उसका चेला इबादत करके सिर्फ फक्र करेगा, नहीं काम चलेगा जब तक नबी का प्यार नहीं होगा। क्यों? नबी का प्यार। वो कहा नबी का प्यार जरूरी। मैंने कहा हाँ, नबी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे करीम आका फरमाते हैं तब तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों अजीज व अकारिब से ज्यादा वो मुझसे प्यार नहीं कर लेगा, तब तक वो मक्का मोमिन नहीं हो सकता है। मैंने कहा दलील देखना तुझे चाहिए, अगर दलीलें लेना है आरिफ रजा कुरैशी से फेस टू फेस बात कर, तुझे बेशुमार दलीलें दे सकता हूँ। मेरे आका के गुलामों में बताना ये चाहता हूँ, आज के इस दौर में हर एक का दावा है मैं मोमिन हूँ, आपका भी दावा मैं मोमिन, मेरा भी दावा मैं मोमिन, हर नकीब का दावा मैं मोमिन, हर खतीब का दावा मैं मोमिन, हर शायर का दावा मैं मोमिन। मेरे आका के गुलामों, मोमिन होने के लिए आपको कहेंगे क्या जरूरी है? वो कहेगा कि मोमिन होने के लिए यही तो जरूरी है कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, हमारा ईमान है। अल्लाह की आसमानी किताबें कई काफी किताबें हैं, लेकिन 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये अल्लाह की आसमानी किताबें। इसके अलावा भी सहीफे नाजिल हुए, हमारा ईमान है। अल्लाह की नूरी मखलूक मलाइका है, हमारा ईमान है। मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है, हिसाब व किताब देना है, हमारा ईमान है। जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। शादी का मौका है, मैं कोशिश करूंगा कि शादी के ताल्लुक से भी कुछ बयान करूं। सब लोग जी लगा के बोलिए। बहुत शॉर्ट में बात करना है, ज्यादा लंबी बात नहीं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे आका के गुलामों, कहेगा मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा। नहीं नहीं नहीं, सब लोग पढ़ने, ये वो कलमा है काफिर पढ़े, कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए, दिल से काफिर पढ़े, इसी कलमे को पढ़ के काफिर पढ़ लेगा, मोमिन हो जाएगा। मोमिन हो और ईमान में कमी आ गई हो, दिल से कलमा पढ़ेगा, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। आप यही सोच के पढ़े, हो सकता है अनजाने ना अनजाने में कोई गलती हो गई हो, ईमान में हो सकता है कमी रह गई हो, कलमा फिर से पढ़ने, ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर बंदा कहेगा मैंने कलमा पढ़ा है, मैं पक्का मोमिन हूँ, अल्लाह की आसमानी किताबें नाज़िल हुई, मेरा ईमान है। अल्लाह के 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल है, मेरा ईमान है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, कब्रों से उठ के मैदान महशर में जमा होना है, रब की बारगाह में पेशी होगी। अमाल की बुनियाद पे नेक अमल करने वाले को जन्नत भेजा जाएगा, बद अमल करने वाले को जहन्नम में फेंका जाएगा। ये हमारा ईमान है। हर बंदा कहेगा हमारा ईमान पुलसराह से गुजरना है, हमारा ईमान मैदान महशर में मुस्तफा शफाअत करेंगे, हमारा ईमान है। मैंने कहा ये ईमान लाने के लिए जरूरी है, इस पे ईमान रखना जरूरी है। ये ईमान के कवानीन है, ये शरीयत के कानून है। मैं वो कहेगा नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त, मैंने कहा नमाज पढ़ता है, मुस्तफा को तोहफा दिया, उम्मत पे फर्ज हो गई है, नमाज पढ़ना जरूरी है। मगर मैंने कहा ईमान के लिए एक और सनद की जरूरत है। तेरा ईमान ताकि मुकम्मल पता चल जाए ये सच्चा मोमिन है, वो कहेगा ईमान के लिए, सच्चा और पक्का होने के लिए, ईमान मुकम्मल होने के लिए दलील क्या है, मोहर क्या है। मैंने कहा बात आरिफ रजा कुरैशी अपने बाप की नहीं कर रहा है, अपने बाप की बात नहीं, दलील कुरान से पेश करूंगा। मेरे आका के गुलामों कहने वाला कहेगा पहले मैंने कहा एक और दलील है इसके लिए कि ईमान तेरा मुकम्मल कब होगा। मैंने कहा वो दलील का नाम है मोहब्बत रसूल। वाह 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 सुभान अल्लाह।
मोहब्बत रसूल है। अब कोई कहेगा मोहब्बत रसूल का मतलब क्या हुआ, कैसी मोहब्बत की जाए? मैंने कहा ले कुरान से पूछते रब की बारगाह में आलम तसव्वुर तखय्युल में हाज़िरी दी। मैंने कहा मेरे मौला ओ मेरे करीम रब्बा तू बता दे हम ईमान ले तो आए, तेरी आसमानी किताबें हमारा ईमान, तेरे नबी और रसूल ने उन पे हमारा ईमान, तेरे मलाइका को माना हमारा ईमान, तेरे मलाइका हैं हमारा ईमान है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है हमारा ईमान है, हमें हिसाबो किताब देना है, जर्रा जर्रा नेकी जर्रा जर्रा बुराई की है उसका भी हिसाबो किताब देना है। तेरे महबूब शफात कराएंगे, अंबिया शफात कराएंगे, वली शफात कराएंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बरोज़े महशर गुनहगारों की बख्शिश के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारा ईमान है ओ मेरे मौला कोई दलील बंदे मांगते हैं, मैंने जब इतना रब की बारगाह में अर्ज किया जवाब मिल जाता है। मेरे बंदे कुरान की आयत पढ़ के बता दे मेरी बारगाह में ऐसा ईमान चाहिए, मैं ऐसा ईमान पसंद करता हूँ। मैंने कहा मौला कौन सा ईमान? अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह। आमनो ए मेरे बंदो ईमान वालो ईमान लाओ। मैंने कहा मौला कोई शर्त तो नहीं लगाई है, जवाब मिलता है मैंने शर्त लगाई हुई। मैंने कहा रब्बा वो शर्त क्या है? बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के सहाब मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, वाह बहुत जैसा मेरे नबी के सहाबा मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। जी जी मैंने कहा मेरे मौला जी हर बंदा फायदा चाहता है ना जी, ये प्रोग्राम करा हमने किस लिए? ताकि ये शादी के मौके पे अच्छी बातें हो, जिसकी जड़ मजबूत होती है फिर उसके आगे तक सारा मामला मजबूत होता है। ये शादी की रात में प्रोग्राम को मना के अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह की सदाएं बुलंद करके ये बता दिया है हम हुजूर से भी प्यार करते हैं, अपने रब से भी प्यार करते हैं। जी जी सुभान ये अल्लाह। बता के पता चल गया है हम शैतान वाले नहीं, हम रहमान वाले। सुभान अल्लाह। जी जी हक है। इसमें आबाद हो जाए फायदा क्या है? अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। जी जी हक है। इसी फायदे के लिए तो किया है ना। जी मैंने कहा मौला सहाबा वाला ईमान लाएंगे फायदा क्या होगा? जवाब आता है गैब से रब की तरफ आलम तसव्वुर और तखय्युल में अदब के साथ में हाजिरी लगाई है, क्योंकि वो बारगाह अहकमुल हाकिमीन की बारगाह है, रब्बे कायनात की बारगाह है। मैंने कहा मेरे मौला फायदा क्या मिलेगा? जवाब मिलता है बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि, मेरे सहाबा वाला मेरे नबी के सहाबा वाला ईमान लाओगे फ़क़द इह्तदौ, तो समझ लो तुम पक्के हिदायत याफ्ता हो जाओ। सुभान अल्लाह। जी 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 सुभान अल्लाह। सहाबा वाला ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पा जाओगे, और हिदायत पा जाएगा बंदा तो पक्का मोमिन हो जाएगा। और वो नादान ने मुझसे इतराज किया था कि यार कहता है हुजूर से मोहब्बत करना ईमान की सनद है। मैंने कहा ईमान जब तक मुकम्मल हो नहीं सकता है जब तक लजपाल नबी से प्यार नहीं करेगा, जब तक हुजूर से यार प्यार नहीं करेगा तो ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? डॉक्टर इकबाल कह गए जबान डॉक्टर इकबाल थी, कलम डॉक्टर इकबाल का था, गोया इशारा रब की जात की तरफ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे। जी 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 सुभान
सुभान से अल्लाह। प्यार करके जाओ। और मेरे आका के गुलामों, मैंने कहा सहाबा कौन है, आसानी करने के लिए मैंने कहा सहाबा कौन है, जवाब आता सहाबा मेरे नबी के यार हैं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा नबी के यार कौन, जवाब आएगा सरे फरिश्त मेरे नबी के यार अबू बकर सिद्दीक सुभान हैं, मेरे नबी के यार उमर फारूक आजम है, मेरे नबी के यार उस्मान गनी हैं, मेरे नबी के यार मौला अली हैं, मेरे नबी के यार जनाब तलहा व जुबैर हैं, मेरे मुस्तफ़ा के यार जनाब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, मेरे मुस्तफ़ा के यार जनाब अम्मार इब्न यासिर हैं, मेरे नबी का यार बिलाल बावफा है। हजरत बिलाल के नाम पे यार इतना धीरे बोले तो बात नहीं बनेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन बिलाल है जिसने मेरे मुस्तफ़ा की खातिर इतनी मारे खाई? कोई नहीं जानता था बिलाल को, कोई नहीं जानता था हजरत बिलाल को। हबश के रहने वाले थे, जानने की बात तो अलग रही। जब हजरत बिलाल ने हुजूर का कलमा भी पढ़ लिया था, उसके बाद भी कितने दिनों तक तो काफिर और कुफ्फार मक्का मेरे आका के गुलाम जनाब बिलाल को अपनी महफिलों में बिठाना भी गवारा नहीं करते थे, हजरत बिलाल से बात करना भी गवारा नहीं, क्योंकि कोई गुलाम थे ना। और अरब का एक दस्तूर है, वो गुलामों को बड़े नीची निगाहों से देखते हैं। बिलाल रदी अल्लाह ताला और कुछ लोग तो हुजूर को ताना भी देने लगे, बोले ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद की जो जब लफ्ज मैं बोलूं तो समझो ये काफिर की जबान में बात कर रहा हूं, यानी काफिर ऐसा बोलते थे। वरना हमारी ये जात, हमारी औकात नहीं कि हम हुजूर को मोहम्मद कह के पुकारे, हमारी जबान तो ये मोहम्मद वाली बात है जो ना या मोहम्मद या मोहम्मद, ये काफिर बोलते थे। हमारी जबान तो ये है कि हम हुजूर को या रसूल अल्लाह कह के पुकारे, या नबी अल्लाह कह के पुकारे, या हबीब अल्लाह कह के पुकारे, या रसूल अल्लाह कह के पुकारे। हमारी तो ये हमारा दिल तो ये कहता हम इस अंदाज से पुकारे, ये हमारी जबान है। और जब या मोहम्मद की बात आई तो समझे ये काफिर की तरफ इशारा है। काफिर कहने लगे ये मोहम्मद अपने आप को कहते नबियों, ये तो गुलामों को साथ लेके चलता है, कांधे से कांधा चिपका के चलता है। मेरे आका को पता चला, सरकार ने फरमाया ओ नादानो तुम्हें पता नहीं, जिस कायनात में कोई नहीं लगाता है उसी को तो आमना का लाल सीने से जिसकी कोई नहीं सुनता हो, जिससे कोई बात करना पसंद न करता हो, उसी को तो आमना का लाल सीने से लगाकर आसमां का हिलाल बनाने आया है। जनाब बिलाल कौन है, मैं बात बता दूं, हजरत बिलाल का वाकया बताऊं, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। अभी आप हर एक का दावा है, मैंने कहा कि हर एक बंदा दावा कर रहा है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं नबी से प्यार करता हूँ, लेकिन ये खोखले नारे हैं। अभी आपने चंद महीने दो महीने पीछे पलट के देखिए, पीछे जाइए और देखिए रबीउल अव्वल का जो महीना गुजरा, उसमें एक कानपुर शहर के एक बंदे ने एक दीवार पे लिख दिया था या चौराहे पे लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने स्टेटस लगाना, फिर उस पर FIR हुई। जब FIR हुई तो फिर मुसलमानों को पता चला, नौजवानों ने अपनी अपनी मोहब्बत का खिराज पेश किया। हसन भाई लोगों ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार पेश किया, मोहब्बत का इजहार किया और स्टेटस लगाना नौजवानों ने शुरू किए। लेकिन जब शासन और प्रशासन की तरफ से जब सख्ती आई तो फिर वो स्टेटस हटाना शुरू कर दिए। जब शुरू था तो व्हाट्सएप पे भी स्टेटस, इंस्टाग्राम पे भी स्टेटस और फेसबुक पर भी स्टेटस मुसलमानों ने लगाए। जब उधर शासन और प्रशासन की तरफ से जब सख्ती आई, लोगों ने धीरे धीरे स्टेटस लगाना बंद कर दिए। क्यों? इसलिए कि डर बैठ गया, क्योंकि माहौल खराब है। इसलिए कि कोर्टों कचहरियों में मुकदमे पहुंच जाएंगे, अदालत तक बात पहुंच जाएगी। बाप को पता चला, बाप ने मना किया बेटे से, तूने क्यों लगाया, तू ही लगाने के लिए रह गया था। माँ को पता चला, माँ ने भी मना किया। भाई को पता चला, भाई ने मना किया। बहन को पता चला, उसने भी कहा, बोले माहौल अच्छा नहीं। मेरे आका के गुलामों, ये तेरा और मेरा प्यार है, ये तेरी और मेरी मोहब्बत है। जो स्टेटस को वापस कर दिया गया माहौल को देखकर, इसलिए कि शासन और प्रशासन ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं, इसलिए हटा दिया गया है। मेरे आका के गुलामों, कई करोड़ की तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में बसता है, इसलिए हटा दिया कि मेरा कोर्ट में कचहरी में नाम ना आ जाए, अदालत में नाम ना आ जाए, अदालत तक पहुंचने की नौबत ना आ जाए। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये तेरी और मेरी मोहब्बत है। लेकिन बिलाल से पूछ, कई करोड़ की तादाद में आज मुसलमानों के अपने आप को डरता है, मगर मेरे आका का गुलाम जनाबे बिलाल तन्हा है, गिनती के चंद मुसलमान हैं। उमैया को पता चल गया है मेरे नबी का, ओ बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है। जब उमैया को पता चला इसने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, अंदर जाता है, घोड़ा लेकर आता है, कहता है बिलाल
बिलाल कलमा नहीं छोड़ेगा। जनाब बिलाल कहते कलमा छोड़ने के लिए नहीं पड़ा है, वक्त आएगा कायनात के हर इंसान को छोड़ सकता हो, मोहम्मद अरबी को कलमा पढ़ लिया है, छोड़ नहीं सकता। जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा, बिलाल पे कोड़े बरसाना शुरू हो जाते हैं। हजरत बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जिस्म की खाल उधड़ जाती है। और किस अंदाज से मारा जाता था, दिन में मारा जाता था, रात में नमक और मिर्च जिस्म पर मालिश की जाती थी। मेरे आका के गुलामों, नमक और मिर्चों की मालिश की जाती थी। जरा सोच के देखो बिलाल पे क्या गुजर रही होगी। मैंने कहा जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु में तसव्वुर में मैंने बारगाह बिलाल में हाजिरी दी। मैंने कहा ओ बिलाल बावफा कलमा धीरे पढ़ लेते, आप पे इतनी मारे बरसाई जाती है, इतना कोड़ा बरसाया जाता है, मारे मारी जाती है, तकलीफ नहीं होती है, परेशानी नहीं होती। बिलाल कहते अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। जनाब बिलाल कहना ये चाहते हैं, मेरे आका के गुलामों, जनाब बिलाल कहते ना ना मुझ पे कोड़े बरसाए जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कमली काली कमली वाले आका का दीदार कर लिया है। बहुत खूब भाई, मैंने जिंदाबाद हुजूर को जिंदाबाद। देख लिया है। दुनिया कुछ भी कहे मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ने वाला, ये जनाब बिलाल है, ये है मोहब्बत मेरे आका के गुलामों। एक दिन हजरत बिलाल के दरवाजे, हजरत बिलाल को उमैया मार रहा था और उमैया के दरवाजे से हजरत सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर देखते हैं कि एक मकान से आवाज उमैया के चीखने की आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। हजरत बिलाल सिद्दीक अकबर ठहरे और ठहर के देखा, क्या देखते हैं कि बिलाल के रोने की आवाज आ रही है। हजरत बिलाल के रोने की आवाज को सुनकर जनाब सिद्दीक अकबर रुक जाते हैं। रुक कर पास पहुंचे, देखा जाकर, देखा कि बिलाल क्यों रो रहे हैं। बोले मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर बोले बिलाल कलमा थोड़ा धीरे पढ़ लिया कर, वक्त आएगा कलमा जितने जोर से चाहे पढ़ेगा, कोई फर्क नहीं। जनाब बिलाल का जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान आप लोग अल्लाह। थक गए, तकरीर खत्म कर दी जाए, हैं? थक गए? नहीं, थकने का माहौल भी आ गया, वक्त भी थकने का हो चुका है, 2 के प्लस टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, हर जगह का माहौल होता है। ये तो 2:04 हुए हैं। मैं अभी पिछले 3 दिन पहले बनारस में था, 2:25 पे लोग लेने के लिए मुझे आए कि अब तकरीर करने चलना है। मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा कि 2-4 लोग सुनने वाले रह गए या नहीं रह गए। बोले हजरत 2-4 नहीं, ये बनारस है। मैंने बनारस में क्या? मैंने कहा बनारस का पान मशहूर है क्या? लोग ज्यादा शेर सुनते, ये भी मशहूर है। बोले हाँ, सुबह फजर तक प्रोग्राम होता है। मैं तो समझ रहा था चंद लोग रह गए होंगे, लेकिन यार जब मैं पहुंचा 2:25 हो रहे थे। ये बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ, 2:25 हो रहे थे। ऐसा महसूस हो ही नहीं रहा था कि रात के 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा था प्रोग्राम बिल्कुल अभी शुरू हो रहा है। ये कुछ जगहों का मामला रहता है, लेकिन कुछ इलाके, आपकी बस्ती में काफी बड़ी बस्ती होगी मुसलमान, कितने घर होंगे मुसलमान? काफी मुसलमान होंगे ना। मुसलमान हर मामले में इसीलिए तो पीछे, इसीलिए मशहूर है मुसलमान और इसीलिए पीछे है मुसलमान, हर मामले में पीछे हो चुका है। वजह उसकी क्या? ये सबसे पहले पीछे मजहब इस्लाम में, दीन की बातों में पीछे हो गया, इसलिए सारे कामों में मुसलमान पीछे होता नजर आ रहा है। जिस दिन तक मुसलमान रब और रसूल की बातें सुनने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल यही बात है कि मुसलमान दीन के कामों में बहुत पीछे हो चुका है, शरीयत की बातों में बहुत पीछे हो चुका है, नमाज से दूरी हो चुकी है, अच्छे कामों से दूरी हो चुकी है।
ये बात लगेगी तो बुरी, लेकिन माहौल को उठाकर देखिए, आज हम कितना पीछे हो चुके हैं। पीछे करते करते आज ने जमाने ने ये जो वक्त हमें दिखाया है, माहौल ने जो वक्त दिखाया है, ये माहौल खुद वक्त नहीं बदलता है, लोग वक्त बदलते हैं। लोग हालात बदलते हैं, हालात लोग बदलते हैं, हालात लोगों को नहीं बदलते हैं, लोग हालात बदलते हैं। लोग जैसे होते जाते वैसे ही माहौल बदलता रहता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, ये हमारी मोहब्बत है, लेकिन ये मेरे नबी के यारों की, नबी के सहाबा की मोहब्बत है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला उनके पास पहुंचे, हजरत सिद्दीक अकबर कहते, बिलाल धीरे पढ़ लिया कर। जनाब बिलाल कहते हैं, ओ मेरे नबी के यार सिद्दीक अकबर, शायद आपको पता होगा, जब कोई भी बंदा या कोई बंदी, कोई जेंट्स या कोई लेडीज, या कोई भी जेंट्स या लेडीज या मर्द औरत के बाजार के जाने के बाद मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं कुम्हार के पास में, उस मिट्टी के बर्तन को उठाकर चेक करते हैं कि बजा के देखते हैं, अगर वो टन टन बोल जाए समझ जाते हैं पक्का है, बद बद बोल जाए कच्चा है। ये उमैया मेरे ऊपर कोड़े बरसा रहा है, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, शायद मेरा रब भी मुझे चेक कर रहा हो, मेरा इम्तिहान हो कि मेरा बिलाल मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत करता है या कच्ची मोहब्बत करता है। गोया शायर बिलाल की जबान में ये बताना चाहते, अपनी जबान में बिलाल की बात को बयान करके बताते हैं कि मैं बेहो मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं बेहो मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, क्योंकि अब पसंद आ गया हो मैं निगाहे यार में। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बताना ये चाहते हैं, ओ दुनिया वालों, दुनिया कुछ भी कहती रहे, बिलाल हुजूर से प्यार करता रहे। बिलाल प्यार करता रहेगा। कौन बिलाल? जो कोड़े खाते थे अरब के रेगिस्तान में, बिलाल को नरम गरम गरम पथरीली जमीन पे खिचेड़ा जाता था, घसीटा जाता था बिलाल को, लेकिन वही बिलाल जो हुजूर से प्यार करते रहे। मैं बता रहा था कि लोगों ने स्टेटस हटा दिए इसलिए कि हमारे नाम FIR ना हो जाए, मुकदमे ना लिख दिए जाएं। ये दुनिया की अदालत को देखकर आपने हटाए लोगों, नौजवानों ने, लेकिन एक अदालत और लगना है। ये दुनिया की अदालत है, इस अदालत का एक टाइम है, एक वक्त मुतय्यना है इसके लिए। 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल, एक वक्त है दुनिया को खत्म होने का। वो वक्त अलग है, हमें पता नहीं, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना, उसने किसका वक्त मुकर्रर किया है। रब ने वक्त मुकर्रर किया है, दुनिया का एक दिन खत्म होना है। उस रब को पता है मुझे इस दुनिया को कब तक रखना है सलामत और कब खत्म करना है। मगर बहरहाल ये कंफर्म है कि दुनिया को खत्म होना है, नहीं होना, इस पे तो हमारा ईमान है ना, ईमान है इस पे। हदीस है, कुरान दलील देता है, कुरान है, एक कुरान से साबित है कि दुनिया को एक दिन फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब चीज फना हो जाएगी, एक तुम्हारे और हमारे रब की जात बाकी रहेगी। कुरान की दलील मिल गई ना, सब फना हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो इस दुनिया को फना होना है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ये दुनिया की अदालत, इसकी एक लिमिट है, लेकिन इसके बाद में, लेकिन जब FIR होती है तो नाम लिखा जाता है। सबसे पहले FIR जिस वजह से होती है, जिस जुर्म की वजह से FIR होती है, उस जुर्म का नाम लिखा जाता है और नीचे उसका नाम फुला बिन फुला,
इसने ये काम किया है। अब इसको FIR आई लव मोहम्मद का नारा लगाने पर होगी तो नाम आएगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला बिन फुला। इसने नारा लगाया था इसलिए इस पे FIR हुई है। दुनिया की कोर्टों कचहरियों में ये कागज फिरता रहेगा, यहाँ दुनिया की अदालत पे पहुंचेगा, सजा हो जाएगी। 2-4 साल 5-10 साल 15-20 साल उम्र कैद हो सकती है, ज्यादा होगा। हालांकि ये कानून तो नहीं है लेकिन एक हद है। बहरहाल मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक आपको सजा हो सकती है। मेरे आका के गुलामों, ये दुनिया की कोर्टों कचहरियां अदालत में पेश होगा, लेकिन इसके बाद में दुनिया फना हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर दुनिया को जमा होना रब की बारगाह में एक अदालत लगेगी, जो अदालत का मालिक परवरदिगार होगा, तेरा और मेरा रब होगा। ये दुनिया की अदालत है जिसके संभालने के लिए दुनियादार हैं, ये मखलूक है। उस अदालत का परवरदिगार खालिक है, जो मालिक है वो अदालत परवरदिगार की लगेगी। यहाँ पैसे दे के काम चलता है, वहां पर इंसाफ चलेगा। मेरे आका के गुलामों, यही FIR काश तेरे नाम वाली या मेरे नाम वाली FIR का पर्चा यही तेरी रब की बारगाह में पेश कर दी गई। मेरे आका के गुलामों, पूछा जाएगा ये कौन है? मेरे आका सामने काश आ जाएंगे, हुजूर फरमाएंगे परवरदिगारा ये मेरा वो उम्मती है, ये वो तेरा बंदा है। दुनिया स्टेटस हटा रही थी, ये तेरे नजबाल नबी का नारा लगा रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नारा लगा रहा था मेरे आका के गुलामों। तो फिर वहां पर इस्तकबाल करने के लिए फरिश्ते आए। यहाँ पर तो इस्तकबाल नहीं होता है, यहाँ परेशानियों में डाल दिया जाता है। वहां पर इस्तकबाल करने के लिए फरिश्ते आए। इसलिए कि हुजूर से प्यार करके आया। मैंने कहा सबसे अहम जरूरी है कि हुजूर से प्यार करना, और आज अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारे खाई जा रही थी, हजरत बिलाल को मारा जा रहा था, लेकिन वही बिलाल जो हुजूर की मोहब्बत में पिटते रहे। लेकिन एक वक्त वो आया, दुनिया जमाने ने देखा कि जब मेरे आका को अल्लाह ने फतह मक्का अता फरमाई तो मेरे आका से ये देखो ने असहाबे पैगंबर को साथ लेकर जब काबे शरीफ की तरफ पहुंचे, वक्त नमाज का होता आया था। सरकार ने फरमाया अजान का टाइम हो गया, अजान दी जाए। सरकार के सहाबा वहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, सरकार के बेशुमार सहाबा मौजूद हैं। हर एक की निगाह मुस्तफ़ा को देख रही थी, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह बिलाल को देख रही थी। सबके दिल में ये ख्याल था शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है? जी लगा के बोले तो बात बढ़ जाए, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। हर एक की निगाह देख रही थी, हुजूर हमारी तरफ इशारा करेंगे। मेरे आका ने फरमाया गुलामों मेरा यार बिलाल कहाँ है? आवाज गूंज जाती है, बिलाल कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल अजान पर। हजरत बिलाल जो मेरे आका की मोहब्बत में मारे खाते रहे, मेरे नबी की मोहब्बत में कोड़े बरसाए गए, बिलाल की चमड़ी उधड़ गई। जिस बिलाल को कोई देखना गवारा नहीं करता था, उसी बिलाल ने नबी की मोहब्बत में मारे खाने के बाद दुनिया ने देखा, मेरे नबी ने वो इज्जत अता फरमाई। सरकार ने फरमाया बिलाल अजान पर। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह करीमा का अजान कहाँ पे पढ़ो? मेरे आका ने फरमाया बिलाल काबे के ऊपर चढ़ जा, बिलाल काबे के ऊपर चढ़ जा। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़े। इज्जत देखें, इज्जत। गुलाम है, गुलाम को हुजूर ने इज्जत दी है, मगर जिस नबी की मोहब्बत में गुलाम ने परेशानियां बर्दाश्त की है, मेरे आका ने बता दिया जो हमसे प्यार करता हम उसे ऐसे ही इज्जतों से नवाजते हैं। मेरे आका के गुलामों बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, गौर करें, गौर की इज्जत कितनी मिली। काबे की छत पे हर बंदा आज तमन्ना करता काश परवरदिगार एक बार काबा देखने मिल जाए। तमन्ना करते लोग काबा देखने मिल जाए। ओ काबा
काबा पे चढ़ना तो अलग आज तक। अच्छा, दुनिया के हर बंदे को मोहब्बत है काबे शरीफ से, कभी किसी की मोहब्बत नहीं अंगड़ाई में। ये कहा इजहार किया कि मैं काबे के छत पे चढ़ूंगा, अल्लाह तौफीक देगा तो अल्लाह तौफीक देगा मदीना शरीफ मक्का शरीफ जाने की। तो मैं अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी और मैं इस लायक बन गया और कभी अल्लाह ने मौका दिया, रब का करम हो गया, मैं काबा शरीफ और मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंचा, तो काबे की छत पे चढ़ के आऊंगा। कभी किसी ने तमन्ना की है? बताइए, तमन्ना की किसी ने? कर भी नहीं सकता तमन्ना। करेगा और काबे पे चढ़ गया, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। काबे पे अगर चढ़ गया ईमान खतरे में पड़ सकता है। अब कोई कहेगा ईमान हम चढ़ने की तमन्ना करें, ईमान खतरे में पड़ जाए। ओ बिलाल काबे पे चढ़े तो बिलाल के ईमान में खतरा नहीं आया होगा। मैंने कहा हो दादान, तुझे पता नहीं तू जो तमन्ना कर रहा है ये तेरे दिल की तमन्ना है। और बिलाल जो काबे पे चढ़ा है वो बिलाल के दिल की तमन्ना नहीं, उस नबी की दिल की तमन्ना है जिसके लिए अल्लाह ने काबा बनाया है। जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने काबा बनाया है। आला हज़रत बोले हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देखे चुके, काबे का काबा देखो। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती बहुत बिलाल अपनी मर्जी से नहीं चढ़े, उसकी मर्जी से चढ़े हैं जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने काबा बनाया। हुजूर की मर्जी पे तो काबा बनाया है। पहले तो बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अल्लाह ने हुजूर की मर्जी पे काबा बनाया है। गलत तो नहीं कहा? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो हमें जरूरत है, अब वक्त ज्यादा हुआ क्योंकि लाइट ज्यादा करना अच्छा नहीं। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूं क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे हैं। बेअदबी नहीं हो जाए, अपने बड़ों का अदब करना बड़ा जरूरी है। नहीं, मुफ्ती साहब के भी अल्फाज वो सुनहरे और हमारे बड़े हैं, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। उनके भी जुमले आपको समाअत करना है। मैं वैसे तो टाइम और होता तो मैं और भी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह घंटों घंटों करने का आदी तो रहता हूँ और बात बढ़ा सकता हूँ, है नहीं जाबिर भाई साहब? तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बस हुजूर का मुबारक नसबनामा जिसकी फरमाइश शजरा पढ़ता हूँ, सब लोग बात खत्म कर लें। शादी के मौके पर इंशाल्लाह मैंने बात की, बस यूं